राजकुमार विक्रम सिंह राजगढ़ राज्य का शासक था, लेकिन उसकी क्रूरता की कहानियां पूरे राज्य में फैली हुई थीं। 30 वर्षीय यह राजा दिखने में बहुत सुंदर था, लेकिन उसका हृदय पत्थर से भी कठोर था। उसकी ऊंची कद काठी, तेज नाक नक्श और गहरी आंखों को देखकर कोई भी मोहित हो जाता था, लेकिन उसके अंदर छुपा राक्षस किसी को दिखाई नहीं देता था। राजा विक्रम की एक विचित्र आदत थी, जो पूरे राज्य को दहला देती थी। वह रोज एक नई लड़की से शादी करता था, रात भर उसके साथ बिताता था और फिर सुबह होते ही उसे मौत के घाट उतार देता था। यह क्रम पिछले 3 सालों से चल रहा था। राज्य की कोई भी सुंदर लड़की उसकी नजर से बच नहीं पाती थी। राजा के इस कृत्य के पीछे एक दर्दनाक कहानी छुपी थी। 3 साल पहले उसकी प्रेमिका रानी सुनंदा ने उसे धोखा दिया था। अपनी शादी से एक दिन पहले सुनंदा अपने पुराने प्रेमी के साथ भाग गई थी। इस विश्वासघात ने राजा विक्रम को पूरी तरह से तोड़ दिया था। उसने उसी दिन प्रण लिया था कि वह कभी भी किसी स्त्री पर भरोसा नहीं करेगा। सभी औरतें एक जैसी होती हैं, राजा विक्रम अपने मंत्री से कहता था। वे सभी धोखेबाज और विश्वासघाती हैं, इसलिए मैं उन्हें मौका नहीं दूंगा कि वे मुझे धोखा दे सकें। राजा का यह निर्णय पूरे राज्य में आतंक फैला रहा था। माता पिता अपनी बेटियों को छुपाने लगे थे। कई परिवार अपनी लड़कियों को दूर के रिश्तेदारों के पास भेज रहे थे, लेकिन राजा के सिपाही हर घर में जाकर सुंदर लड़कियों को ढूंढते थे। राजा विक्रम का महल भव्य था, लेकिन उसकी दीवारें खून से रंगी हुई थीं। महल के तहखाने में एक गुप्त कमरा था, जहां वह अपनी रोज की दुल्हनों को मारता था। महल के सेवक भी उससे डरते थे, क्योंकि उसका गुस्सा भयानक था। मंत्री भरत सिंह राजा का बचपन का मित्र था। उसने कई बार राजा को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन राजा किसी की नहीं सुनता था। महाराज, यह सब गलत है, भरत सिंह ने एक दिन कहा। प्रजा आपसे डरती है, लोग आपको राक्षस समझते हैं। राजा विक्रम ने गुस्से से कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना बदला ले रहा हूं। हर औरत सुनंदा की तरह है। 3 साल में राजा विक्रम ने सैकड़ों लड़कियों की हत्या कर दी थी। उसका हृदय पत्थर हो गया था। उसे कोई पश्चाताप नहीं था, कोई दया नहीं थी। वह एक जीवित राक्षस बन गया था। राज्य के लोग उसे रक्त राजा कहने लगे थे। मंदिरों में उसके विरुद्ध प्रार्थनाएं होती थीं, लेकिन कोई भी उसके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। राजगढ़ राज्य के एक छोटे से गांव में राम प्रसाद नाम का एक सुनार रहता था। वह एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। उसकी पत्नी सुमित्रा एक सुशील महिला थी। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम गुलाब था। गुलाब 20 वर्ष की थी और राज्य की सबसे सुंदर लड़की मानी जाती थी। उसके लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और गुलाब जैसे गुलाबी होंठ देखकर कोई भी मोहित हो जाता था, लेकिन उसकी सुंदरता से कहीं अधिक उसका हृदय सुंदर था। गुलाब बहुत दयालु और समझदार थी। वह गांव के गरीब लोगों की मदद करती थी, बीमार लोगों की सेवा करती थी। उसका स्वभाव बहुत मीठा था और गांव के सभी लोग उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। लेकिन राजा विक्रम की क्रूरता की कहानियां गुलाब के कानों तक भी पहुंची थीं। वह जानती थी कि राजा रोज एक नई लड़की से शादी करता है और फिर उसे मार देता है। इस बात से उसका हृदय दुखी रहता था। मां, यह कैसा न्याय है? गुलाब ने एक दिन अपनी मां से कहा, इतनी सारी निर्दोष लड़कियों को मारा जा रहा है, क्या कोई इसे रोक नहीं सकता? सुमित्रा ने अपनी बेटी को गले लगाया। बेटी, राजा बहुत शक्तिशाली है, कोई भी उसके सामने कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मां, यह सब गलत है, गुलाब ने कहा। राजा को समझाना चाहिए, रामप्रसाद ने चिंता से कहा। बेटी, तुम इन सब बातों में मत पड़ो, राजा बहुत खतरनाक है, हमें सावधान रहना चाहिए। गुलाब का मन बहुत उदास रहता था। वह रोज सुनती थी कि किसी न किसी लड़की को राजा के महल में भेजा गया है। अगली सुबह उसकी मौत की खबर आ जाती थी। एक दिन गुलाब के पास एक परिवार आया। उनकी बेटी को राजा के सिपाही ले गए थे। मां रो रो कर कह रही थी, मेरी बेटी कल मर जाएगी, कोई उसे बचा नहीं सकता। गुलाब का दिल टूट गया। उसने फैसला किया कि वह कुछ करेगी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि क्या करे। उसी रात गुलाब ने सपना देखा। उसने देखा कि वह राजा के सामने खड़ी है। राजा उसे मारने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन वह उससे बात करती है और राजा का हृदय बदल जाता है। सुबह उठकर गुलाब ने अपने माता पिता से कहा, माँ, मैं राजा से शादी करूंगी। सुमित्रा और राम प्रसाद दोनों हैरान हो गए। क्या कह रही हो गुलाब, तुम्हारा दिमाग ठीक है? हाँ माँ, मैं सोच समझ कर कह रही हूं, गुलाब ने कहा। मैं राजा से शादी करूंगी और उसे समझाऊंगी कि यह सब गलत है। राम प्रसाद ने गुस्से से कहा, यह पागलपन है, राजा तुम्हें भी मार देगा। गुलाब ने दृढ़ता से कहा, हो सकता है, लेकिन अगर मैं उसे समझा सकी तो हजारों लड़कियों की जान बच सकती है। गुलाब के माता पिता ने उसे बहुत समझाया। उन्होंने कहा कि यह आत्महत्या के समान है, लेकिन गुलाब का मन बन गया था। माँ, मैं जानती हूं कि यह खतरनाक है, गुलाब ने कहा, लेकिन मैं यह नहीं देख सकती कि रोज कोई न कोई लड़की मारी जा रही है। मुझे राजा के दिल में छुपे दर्द को समझना है। सुमित्रा रोते हुए बोली, बेटी, राजा के दिल में दर्द नहीं, क्रूरता है, वह तुम्हें भी मार देगा। गुलाब ने अपनी मां के आंसू पोंछे। मां, अगर मैं मर भी जाऊं तो कम से कम मैं कोशिश तो करूंगी, हो सकता है कि मैं उसे समझा सकूं। रामप्रसाद ने कहा, बेटी, यह बहुत बड़ा जोखिम है, हमें तुम्हें खोने का डर है। गुलाब ने कहा, पापा, मैं भगवान पर भरोसा करती हूं। मुझे लगता है कि राजा कोई पैदाइशी राक्षस नहीं है, किसी ने उसे इतना क्रूर बनाया है। गुलाब ने अपने मन में एक योजना बनाई। वह राजा से शादी करेगी और पूरी रात उससे बात करेगी। वह उसे समझाएगी कि सभी औरतें एक जैसी नहीं होती। अगले दिन गुलाब ने अपने पिता से कहा, पापा, आप राजा के दरबार में जाकर मेरे लिए शादी का प्रस्ताव रखिए। रामप्रसाद हैरान हो गए। क्या कह रही हो गुलाब, ये तो मौत का निमंत्रण है। गुलाब ने कहा, पापा, मैं पूरी तरह से तैयार हूं, मैं राजा से शादी करूंगी। आखिरकार गुलाब के माता पिता को उसकी बात माननी पड़ी। वे जानते थे कि जब गुलाब कोई फैसला कर लेती है तो वह उसे बदलती नहीं है। रामप्रसाद भारी मन से राजा के दरबार गया। वहां मंत्री भरत सिंह से मिलकर उसने कहा, मैं अपनी बेटी गुलाब का विवाह राजा साहब से करना चाहता हूं। भरत सिंह हैरान हो गया। क्या आप जानते हैं कि राजा क्या करता है? रामप्रसाद ने कहा, जी हां, मैं जानता हूं, लेकिन मेरी बेटी का यह निर्णय है। भरत सिंह ने रामप्रसाद को समझाने की कोशिश की, लेकिन रामप्रसाद ने कहा, मंत्री जी, मैं मजबूर हूं, मेरी बेटी का मन बन गया है। भरत सिंह ने राजा विक्रम को यह बात बताई। राजा ने कहा, अच्छा, कोई स्वयं आकर मरना चाहता है, ठीक है, कल शादी का इंतजाम कर दो। हुई। पूरा गांव उदास था। सभी जानते थे कि यह गुलाब की आखिरी रात होगी, लेकिन गुलाब के चेहरे पर कोई डर नहीं थी। गुलाब ने अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनी, उसने अपने बालों में गजरा लगाया। उसकी मां रो रो कर उसे तैयार कर रही थी। बेटी, अभी भी समय है, सुमित्रा ने कहा, तुम अपना फैसला बदल सकती हो। गुलाब ने मुस्कुराकर कहा, मां, मैं अपने फैसले पर अटल हूं, मैं राजा को समझाऊंगी। गुलाब की सहेली मीरा भी रो रही थी। गुलाब, यह कैसा प्रेम है जो तुम्हें मौत की तरफ ले जा रहा है? गुलाब ने कहा, मीरा, यह प्रेम नहीं है, यह मानवता के लिए त्याग है। अगर मैं राजा को समझा सकी तो हजारों लड़कियों की जान बच सकती है। शाम को बारात आई। राजा विक्रम सफेद घोड़े पर सवार था। उसका चेहरा बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। वह एक जीवित मूर्ति की तरह लग रहा था। गुलाब ने पहली बार राजा को देखा। उसे लगा कि राजा के चेहरे पर गहरा दुख छुपा है। उसकी आंखों में एक रिक्तता थी, जैसे कि वह अंदर से पूरी तरह टूट गया हो। शादी के रस्म रिवाज बहुत सरल तरीके से किए गए। कोई भी खुशी से नहीं मना रहा था। सभी जानते थे कि यह एक औपचारिकता है। शादी के दौरान गुलाब ने राजा को गौर से देखा। उसने महसूस किया कि राजा के अंदर कहीं एक इंसान छुपा है। वह सिर्फ अपने दर्द से इतना घिरा हुआ है कि उसे कुछ और दिखाई नहीं देता। राजा विक्रम ने भी गुलाब को देखा। उसने पहली बार किसी लड़की को इतनी निडरता से अपनी तरफ देखते हुए देखा था। आज तक जितनी भी लड़कियों से उसकी शादी हुई थी, वे सब डरी हुई थीं, लेकिन गुलाब के आंखों में डर नहीं था। शादी के बाद गुलाब को राजा के महल में ले जाया गया। रास्ते में गुलाब ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि उसे राजा को समझाने की शक्ति दे। राजा विक्रम का महल बहुत भव्य था। सोने चांदी से सजा हुआ, महंगे कालीन बिछे हुए
और हर कोने में कीमती सामान रखा हुआ। लेकिन इस सारी भव्यता के बावजूद महल में एक अजीब सा डरावना माहौल था। गुलाब को राजा के शयन कक्ष में ले जाया गया। कमरा बहुत बड़ा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंडक थी। कमरे की दीवारों पर तस्वीरें लगी हुई थीं, लेकिन वे सब उदास और डरावनी लग रही थीं। राजा विक्रम कमरे में आया और दरवाजा बंद कर दिया। उसके हाथ में एक तेज खंजर था। वह हमेशा की तरह इस खंजर से अपनी रात की दुल्हन को मारता था। गुलाब ने राजा को खंजर के साथ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वह शांति से खड़ी रही। राजा विक्रम ने कहा, तुम डरी नहीं हो? गुलाब ने कहा, नहीं महाराज, मैं डरी नहीं हूं। राजा हैरान हो गया। क्या तुम जानती नहीं कि मैं तुम्हें मार दूंगा? गुलाब ने कहा, मैं जानती हूं महाराज, लेकिन मैं यह भी जानती हूं कि आप कोई पैदाइशी राक्षस नहीं हैं। राजा विक्रम को गुस्सा आया। मैं राक्षस नहीं हूं, मैंने सैकड़ों लड़कियों को मारा है। गुलाब ने शांति से कहा, महाराज, आपने यह सब किसी गुस्से में किया है। आपके दिल में कोई दर्द छुपा है। राजा विक्रम ने खंजर को और मजबूती से पकड़ा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे समझा सकोगी? गुलाब ने कहा, महाराज, मैं केवल आपसे बात करना चाहती हूं। अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार दीजिए, लेकिन पहले मेरी एक बात सुनिए। राजा विक्रम को पहली बार किसी लड़की ने इतनी निडरता से बात की थी। वह कुछ पल के लिए रुक गया। क्या कहना चाहती हो? राजा ने पूछा। गुलाब ने कहा, महाराज, मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूं। राजा विक्रम हंसा। कहानी? क्या तुम्हें लगता है कि कहानी से मेरा मन बदल जाएगा? गुलाब ने कहा, महाराज, कहानी में बहुत ताकत होती है। यह इंसान के दिल को छू सकती है। राजा विक्रम ने सोचा कि यह लड़की अलग है। वह बैठ गया और कहा, ठीक है, कहानी सुनाओ, लेकिन इसके बाद मैं तुम्हें मार दूंगा। गुलाब बैठ गई और कहानी सुनाने लगी। महाराज, एक राज्य में एक राजा था। वह बहुत न्यायप्रिय और दयालु था। उसकी प्रजा उसे बहुत प्यार करती थी। राजा का एक बेटा था जो बहुत सुंदर और बहादुर था। राजकुमार को एक लड़की से प्रेम हो गया। वह लड़की भी राजकुमार से प्रेम करती थी। दोनों ने शादी का फैसला किया, लेकिन शादी से एक दिन पहले लड़की को एक पत्र मिला। उसमें लिखा था कि राजकुमार के पिता ने उसके माता पिता को मार दिया है। यह पत्र झूठा था, लेकिन लड़की को सच लगा। लड़की ने सोचा कि वह राजकुमार से शादी कैसे कर सकती है जिसके पिता ने उसके माता पिता को मारा है। वह रात को महल से भाग गई। राजकुमार को पता चला तो उसका दिल टूट गया। उसने सोचा कि लड़की ने उसे धोखा दिया है। वह नहीं जानता था कि लड़की को झूठा पत्र मिला था। राजकुमार इतना दुखी हुआ कि वह सभी औरतों से नफरत करने लगा। उसने सोचा कि सभी औरतें धोखेबाज हैं। राजा विक्रम कहानी सुनते सुनते बेचैन हो गया। यह कहानी उसकी अपनी कहानी से मिलती जुलती थी। गुलाब ने कहानी जारी रखी। राजकुमार ने अपने दिल को पत्थर बना लिया। वह क्रूर बन गया, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह लड़की जो उससे भाग गई थी, वह वास्तव में उससे बहुत प्रेम करती थी। वह लड़की भी बहुत दुखी थी। वह रोज राजकुमार के बारे में सोचती थी। उसे बाद में पता चला कि वह पत्र झूठा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन गलतफहमी के कारण अलग हो गए। राजकुमार ने अपने दिल को कठोर कर लिया और लड़की अपने गुनाह की सजा भुगतती रही। राजा विक्रम ने अधीरता से पूछा, फिर क्या हुआ? गुलाब ने कहा, महाराज, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बाकी कल रात सुनाऊंगी। राजा विक्रम हैरान हो गया। कल रात? लेकिन मैं तुम्हें आज मार दूंगा। गुलाब ने कहा, महाराज, कहानी अधूरी छोड़ना अच्छा नहीं होता। अगर आप चाहें तो कल रात बाकी कहानी सुनाकर मैं अपनी जान दे दूंगी।